हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब ऐसे C6H5SO2Cl, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर पूरा बनाना है तो ऐसे बना सकते है ना। इसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, है ना, इनको डिस्टिंग्विश करने में करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ठीक, तो देखो हम कैसे करते हैं कि 1 डिग्री अमीन, वैसे इसका एक और यूज होता है ना, सेपरेशन करने में भी करते हैं। जैसे मान लो तीनों अमीन बने हुए हैं साथ में, तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो 1 डिग्री अमीन होता है, 1 डिग्री अमीन reacts with Hinsberg reagent, 1 डिग्री अमीन reacts with Hinsberg reagent and give precipitates, ना क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट्स बनाता है। एंड गिव प्रेसिपिटेट, ये बन जाएगा ना, गिव प्रेसिपिटेट्स विच आर सॉल्यूबल इन KOH, है ना। ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, है ना, ये क्या हो जाता है? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, ये SO2NH है ना, इसको सल्फोनामाइड बोलते हैं। ठीक, इसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और ये क्या होते हैं? दीज आर सॉल्यूबल इन KOH। KOH NOH डालेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब क्यों सॉल्यूबल हो जाते हैं ये? क्योंकि इसमें ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज ना एसिडिक, है ना, और ये काफी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, है ना, सॉल्ट बन जाते हैं। N पे K आ जाएगा और H2O निकल जाएगा, बस, है ना, नॉर्मल सी रिएक्शन होती है। ये H और ये OH निकल जाएगा और N पे क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। ठीक है, तो N K पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, है ना, इसलिए क्या हो जाएंगे? सॉल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूबल होने का रीजन ये है ना, ये हाइड्रोजन क्या होता है? काफी एसिडिक होता है ना। ये हाइड्रोजन एसिडिक होने से, है ना, ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि ये H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। दैट नेगेटिव इज इन रेजोनेंस। देखो कितना, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है? तो काफी बड़ा रेजोनेंस है, मतलब काफी अच्छा, मतलब इसलिए क्या है, ये जो नेगेटिव बनेगा दैट इज मोर स्टेबल, है ना, वो क्या होगा? काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल इन KOH, है ना, उसमें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका रीजन कभी पूछा जाए तो ये रीजन है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, इट्स कॉन्जुगेट बेस इज हाईली स्टेबल, उसका कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल होता है। तो ये है ना, तो 1 डिग्री अमीन में ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। अब 2 डिग्री अमीन जब रिएक्ट करेगा, है ना, ठीक है, ये तो 1 की हो गई।
है ना, मैं इसी में अब 2 डिग्री का बनाऊंगा, ठीक है, कि 2 डिग्री अमीन जब रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री में क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या होता है 2 डिग्री अमीन में कम होता है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसमें एक और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा ना, देन इट बिकम 2 डिग्री अमीन, ठीक है। अब ये 2 डिग्री अमीन बन गया, तो अब देखो क्या होगा, इससे समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा इस अल्काइल ग्रुप से, है? तो ये दोनों आर, अब यहाँ पे H है ही नहीं, अब जब H है ही नहीं तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये इससे KOH से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन KOH, है ना, ये N, डाई अल्काइल हो जाएगा, है ना, यदि दोनों सेम होंगे तो डाई अल्काइल हो जाएगा, और अलग अलग होंगे तो भी जो भी नाम होगा, है ना, N, डाई अल्काइल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस प्रेसिपिटेट्स आर insoluble in KOH. So for 2 degree amine the precipitates are insoluble, né? And for 1 degree amine the precipitate formed are soluble, ठीक है, ऐसे ही इनमें डिफरेंस आ जाएगा, है ना। और 3 का तो आप अपने आप ही कर लोगे अब, है ना, 3 में तो क्या हो जाएगा, यही H नहीं रहेगा ना, तो ये रिएक्शन ही आगे नहीं होगी, मतलब जो 3 डिग्री अमीन होगा, है ना, इट डू नॉट हैव हाइड्रोजन ना, NH बॉन्ड ही नहीं उसमें, तो NH बॉन्ड ही नहीं तो आगे की रिएक्शन ही नहीं होगी ना, नो रिएक्शन, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन के केस में प्रेसिपिटेट आर नॉट फॉर्म, प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन में क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सॉल्यूबल इन KOH होंगे, 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो इनसॉल्यूबल होंगे, और 3 डिग्री अमीन में प्रेसिपिटेट्स ही नहीं बनेंगे, 3 डिग्री अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, they do not react with हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो देखो ऐसे ही हमारा 1 2 3 डिग्री अमीन को हम क्या कर सकते हैं, इनसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। 1 के लिए तो हमारे पास वो भी थी कार्बाइल अमीन, है ना, लेकिन 2 और 3 के लिए इसका यूज करेंगे फिर, है? अब इससे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना, तो हाँ ये भी लिख लो, है ना, कभी ये किसी सेंटेंस में ऐसे पूछा जा सकता है कि सेपरेट, है ना, कि हिंसबर्ग रिएजेंट आल्सो यूज्ड टू सेपरेट 1 2 एंड 3 डिग्री अमीन, तो कैसे सेपरेट होगा ये, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 चीजें रहेंगी इसमें, एक तो ये 3 डिग्री का ऐसा कैसे रहेगा, 2 डिग्री में ये प्रेसिपिटेट रहेगा, और 1 डिग्री वाला डिजोल्व रहेगा, मतलब जो है ना, तो जो डिजोल्व में ये 2 चीज रहेंगी, 3 डिग्री भी रहेगा और 1 डिग्री भी रहेगा। अब क्या होता है 1 2 और 3 डिग्री अमीन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है, जो 3 डिग्री अमीन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, ठीक है, 1 और 2 से, क्योंकि 1 और 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती नहीं, ठीक है, तो इसलिए 3 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, ठीक है, 1 और 2 से। तो सबसे पहले तो इसको डिस्टिलेशन करेंगे, तो 3 डिग्री अमीन कम्स आउट ना, 3 डिग्री अमीन कम्स आउट आफ्टर डिस्टिलेशन, उसको हटा लेंगे। अब 1 और 2 बचे तो पहले उसको फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर कर लेंगे तो एक हमारा ये आ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और बाकी फिल्ट्रेट में वो रह जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वापस से इसमें एसिड डाल के हीट कर देते हैं तो ये रीजनरेट भी हो जाते हैं ना, फिर से क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, वापस से हम इनको तीनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने वो करी थी ना हॉफमैन अमोनोलिसिस, उसमें 1 2 3 तीनों बने थे, है ना। क्वेश्चन एक तो सीधे सीधे डिस्टिंग्विशन के आ जाएंगे कि गिव अ डिस्टिंग्विशन टेस्ट बिटवीन वो फॉर, है ना, डाइथाइलअमीन एंड ट्राइथाइलअमीन, तो डाइथाइलअमीन 2 डिग्री हो जाएगा, ट्राइथाइलअमीन 3 डिग्री हो जाएगा,
है ना, तो उससे सीधे सीधे हम लिख देंगे इट इज डन बाय हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग में हो जाएगा। वैसे तो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ ये आता है कि राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये है ना, ऐसा लिख के नहीं आता है कि रिएक्शन भी लिखो। तो आप सिर्फ नाम भी लिख दोगे तो भी चल जाता है ना, मतलब नंबर मिलते हैं, है ना। तो लेकिन बहुत आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं, H और Cl हट गया बस, है ना, बहुत आसान सी, ठीक है। या फिर इतना वर्ड्स में लिख दो कि 2 डिग्री अमीन गिव प्रेसिपिटेट, है ना, 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाता है ना। वैसे तो बोर्ड्स में उसके नंबर मिल जाते हैं, आप ये टेस्ट का नाम भी लिख दोगे कि इसको हिंसबर्ग टेस्ट से करेंगे, है ना, तो उनको मार्क्स दे देंगे। हाँ नहीं, मगर क्या है कि बहुत आसान सी है तो कर लेना ज्यादा अच्छा है, बस एक जरा से तो निकालना है H और Cl, इसलिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको एक मार्क में सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो फिर हमको इतना तो करना ही है हिंसबर्ग को, तो फिर कुछ बचे ही नहीं फिर उस रिएक्शन में, है ना, आसान से बस HCl ही निकालना, ठीक है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा इसमें डिस्टिंग्विशन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। या कभी पूछ लिया कि विच reagent is used to separate 1, 2 and 3 degree amines from their mixture, है ना, तो क्या लिख देंगे तब भी हिंसबर्ग रिएजेंट, सेम वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अच्छी रिएक्शन है अमीन में, ये एक और अच्छी काम की रिएक्शन है, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड। अब ये वाली जो रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हमको कन्वर्जन में काफी काम में आती है ना, नाइट्रस एसिड वाली, ठीक है, कन्वर्जन में ये हमें काफी यूज में आती है, ठीक। विथ नाइट्रस एसिड क्या होता है HNO2, लेकिन नाइट्रस एसिड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसको जब भी करना होता है ना, तो उसी समय इन सीटू प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो इसको काहे से प्रिपेयर करते हैं, जनरली NaNO2 प्लस HCl, है ना, इनसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स करते हैं, इसकी जगह कोई दूसरा एसिड भी लिया जा सकता है, बट मोस्टली इस दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने से HNO2 बन जाता है, ये प्रिपेयर हो जाता है। तो आपको ये लिखा है तो भी ये रिएक्शन करना है, ये लिख के आएगा तो भी ये रिएक्शन। तो जो 1 डिग्री अल्काइल अमीन होता है, 1 डिग्री अल्काइल अमीन, ये सब ये वाली काम की, ये वाली और अराइल वाली, ये दो काम की, 2 और 3 डिग्री की हमें इतनी काम की नहीं है ना। 1 डिग्री अल्काइल अमीन गिव अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट ही हो जाता है जब भी इससे रिएक्ट कराते हैं विथ नाइट्रस एसिड या ऑन रिएक्टिंग विथ HNO2, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन होता है RNH2 ना, तो इसका यदि हम देखो ये भी लिख सकते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो एक्चुअली में इसमें एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ये इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो हमारे लिए काफी यूजफुल है, लेकिन ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये बनता है और अपने आप ही यहाँ जो वाटर प्रेजेंट होता है उससे हाइड्रोलाइज होके ROH बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब ये बीच का नहीं भी तो चल जाएगा, इससे 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, 1 डिग्री अमीन से 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये बहुत जगह काम में आएगी। जैसे हमने 1 डिग्री अमीन बना लिया, अब उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है हमको, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड में है ना, या किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फिर अल्कोहल बना के फिर उसके बाद आगे की रिएक्शन कर सकते हैं ना, कि अल्कोहल बना के फिर उसके बाद हम उसको KMNO4 से कर देंगे, तो वो काय में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए काफी यूजफुल है, ठीक है, कि 1 डिग्री अमीन
व्हेन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड गिव अल्कोहल, ये क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है, ठीक है ना। और इसकी जगह यदि एनिलीन यूज करेंगे तो एनिलीन में भी ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, लगभग इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करा जाता है ना। तो ये क्या बना देता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसमें रेजोनेंस होने से ये इससे ज्यादा स्टेबल, ऐसे ये भी अनस्टेबल ही है ना, ये भी अनस्टेबल है, ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट के नाइट्रोजन इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसका काफी सारा यूज है ना, हेलो अल्केन हेलो अरीन में, है ना, उनमें काफी ज्यादा यूज है इसका। इससे हम फिनॉल बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, है ना, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। साइनोबेंजीन तो वो भी है हमें कोर्स में, ठीक है, वो हेलो अल्केन हेलो अरीन अलग अलग जगह बिखरा हुआ है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई अराइल डाइजोनियम सॉल्ट या अराइल डाइजोनियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट या अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। तो बस उसका रीजन क्या है, बस रेजोनेंस लिखना है ना, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा स्टेबल होता है वो भी अनस्टेबल, मगर फिर भी इस टेम्परेचर तक थोड़ा स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। तो ये है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई अराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर। अब इसमें एक बस ये 2 डिग्री अमीन का बस इतना सा लिख लो, ये ऐसा कि 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव में पूछेंगे ना, कि 2 डिग्री अमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, 2 डिग्री अमीन reacts with nitrous acid and give नाइट्रोसोअमीन, NO को बोलते हैं नाइट्रोसोअमीन, नाइट्रोसोअमीन विच इज येलो ऑयली लिक्विड। बस इसका ये ध्यान रखना कि ये येलो कलर का होता है, विच इज येलो ऑयली लिक्विड। तो इससे भी देखो हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, इसलिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, है ना, कि मान लो पूछे किस किस से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो हिंसबर्ग, कार्बाइल अमीन और ये नाइट्रस एसिड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, 1 और 2 को, ठीक है। तो ये है ना, ये येलो कलर का होता है, लेकिन क्या है, हमें दे कहीं नहीं रखी ये, तो इसलिए बस सिर्फ इतना ही काफी है इसके लिए, ठीक। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। फिर इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, है ना, इससे सब कुछ बन सकता है, ठीक है, वो हम करेंगे ना, ठीक है। तो देखो ये अमीन की कुछ क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। अब अमीन की एक हम मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो कर ली, बट एक बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जो अमीन होते हैं इसमें क्या होता है कि जो 1 डिग्री अमीन है, देखो 1 डिग्री अमीन ना, तो 1 डिग्री अमीन में क्या है, 2 NH बॉन्ड है, तो ये 2 दूसरे अमीन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। ये दूसरा कोई अमीन है ना, इसके साथ ये इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली, ठीक है ना, और इसका नाइट्रोजन फिर किसी दूसरे के हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे ये क्या कर सकता है, कई सारी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन 2 डिग्री अमीन में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये कम बना सकता है, ठीक है। और जो 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन, उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता,
इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। लेकिन तो अल्कोहल का इससे ज्यादा होता है ना, क्योंकि अल्कोहल में OH बॉन्ड होती है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड और पावरफुल होती है, ठीक है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अमीन से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अमीन में 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन इधर भी आ सकता है हमें कॉम्पिटेटिव में, और बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जनरली ऐसा एक आध बार पूछा गया है कि वाई 1 डिग्री अमीन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 3 डिग्री अमीन, है ना, इस टाइप से पूछा है। वाई 1 डिग्री अमीन हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन 3 डिग्री अमीन, है ना। तो बस ये कि इन 3 डिग्री अमीन देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। 3 डिग्री अमीन में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बट इन 1 डिग्री अमीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, 1 डिग्री में वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और 3 में नॉट प्रेजेंट, है ना। 2 में भी होती है मगर उसके कंपेयर में उनका एक्सटेंड जो है वो कम है, ठीक है। तो देखो, है ना, ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट के ये ऑर्डर हमें पूछ सकते हैं 1, 2 और 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो 1 कोई ज्यादा लगाना है उससे। अल्कोहल के साथ भी इसका कंपैरिजन का एक क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें अल्कोहल 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन दे रखा है। तो अल्कोहल का ज्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, है ना, और 3 होता तो और भी कम होता, ठीक है। हाँ। फिर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, एनिलीन की, एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन जो होता है मतलब एरोमेटिक अमीन होता है, हमने ये देख ही लिया था कि इनमें क्या होते हैं, प्लस आर इफेक्ट होता है। तो प्लस आर इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए ये क्या होता है, और किस पोजीशन पे, आर्थोपेरा पर। सो इट इज आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, एक्टिवेटिंग है और आर्थोपेरा डायरेक्टिंग, है ना, ऐसे, है ना। ये क्या है, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग, ये दोनों का ही रीजन क्या है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ NH2, दोनों का ही रीजन वो कि प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। लेकिन इसमें क्या है, कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है, ठीक है, और उस पर कभी कभी फिर क्वेश्चंस पूछे जाता है ना, कि इसका जो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन, है ना, नाइट्रेशन में क्या यूज करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4, है ना, एनिलीन गिव्स आर्थो, मेटा एंड पेरा, है ना, आर्थो, मेटा एंड पेरा, ऑल 3 प्रोडक्ट्स, है ना, तीनों का मिक्सचर मिलता है। आर्थो भी मिलता है और पेरा भी, देखो आर्थो पेरा तो मिलना ही चाहिए, है ना, लेकिन मेटा भी मिलता है और काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। तो ये तो क्या हो गया, आर्थो नाइट्रो एनिलीन हो गया, ये पेरा नाइट्रो एनिलीन हो गया, और ये मेटा नाइट्रो एनिलीन हो गया। आर्थो मेटा पेरा, पास पास वाली आर्थो, फिर उसके बाद की मेटा, उसके बाद पेरा, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों मिल गए, है ना, आर्थो, पेरा और मेटा। और इसमें
जो मेटा वाले की क्वांटिटी भी करीब 47% होती है ना, और ये 2% ही, मतलब आर्थो की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, और वो लगभग सब के सब कायम बन जाता है, मेटा वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये रीजन पूछते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन है ना, इसमें भी पूछा हुआ है, मेंस में पूछा था अभी कुछ समय पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मेटा प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन आल्सो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो गिव मेटा प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन, है ना। तो उसमें फिनॉल दिया था, टॉलिन दिया था, एनिलीन दिया था, है ना, तो क्या आएगा आंसर, एनिलीन। मतलब सब आर्थोपेरा वाले दिए थे, क्लोरोबेंजीन दिया था, सभी आर्थोपेरा वाले दिए थे, है ना। तो उसमें से एनिलीन ही एक ऐसा होता है जो आर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हुए मेटा प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो अब इसका हमको रीजन पूछ सकते हैं, है ना, बोर्ड्स में, ना बोर्ड्स में अब इसका रीजन पूछा जा सकता है कि वाई एनिलीन गिव मेटा प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन, कि मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है। तो इसका मेटा प्रोडक्ट देने का रीजन है कि ये एनिलीन खुद बेसिक होता है ना, हमने देखा है कि इसमें लोन पेयर होती है, भले कम होता है बट होता है बेसिक, और ये बहुत ही हाईली एसिडिक है ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी और H2SO4 भी। तो ये सबसे पहले जो इसकी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन, वो करने के कारण ये क्या बना लेता है, बहुत सारा एनिलीनियम आयन बना लेता है, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और ये NH3 पॉजिटिव जो होता है, अब इसमें प्लस आर तो होगा नहीं, है ना, तो और ये भी क्या आर्थो की पोजीशन से काफी वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए क्या होगा, मेटा, मतलब इसको मेटा डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होने लगता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये एनिलीनियम आयन बनने के कारण ना ये क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो इसमें जितना परसेंट लगभग बनने की संभावना होती है उतना मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसा। तो हाँ, तो ऐसा ऐसा इसका देखो, इसका आंसर इस टाइप से लिख भी लो कि ड्यू टू हाईली एसिडिक मीडियम, ड्यू टू हाईली एसिडिक मीडियम aniline forms anilinium ion, aniline forms anilinium ion which is meta directing. So meta product also forms, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है। ठीक है, तो ये एक देखो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि इसमें क्या बनता है, मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, इसका इवन ये एनिलीनियम आयन में माइनस आर भी देखो नहीं हो पाता है पूरी तरह, क्योंकि माइनस आर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड पहले से, माइनस आर होने पर एक और बॉन्ड हो जाएगी, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता ना, इसलिए कभी भी हम ये नहीं लिखना आंसर में कि एनिलीनियम आयन में माइनस आर इफेक्ट होता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग है, ये आंसर नहीं लिखना है ना, वो गलत है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये बना ही नहीं सकता वो ना, क्योंकि माइनस आर से इसकी 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और नाइट्रोजन का भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए इसमें माइनस आर शो नहीं होगा, लेकिन माइनस आई इतना ज्यादा होगा कि वो मेटा प्रोडक्ट काफी सारा देना, मतलब आर्थो वाला कम देने लगा तो अपने आप ही वाला बनने लग जाएगा, फिर ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रेशन। लेकिन यदि इसमें हमको पेरा वाला ही सबसे ज्यादा चाहिए, है ना, पेरा वाला, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने देखा था कि इसकी रिएक्टिविटी को हम कम करवा दें, किससे, वो जोड़ के असाइलेशन करके ना। तो जब भी हमको इनमें से पेरा ही ज्यादा चाहिए हो तो हमेशा एनिलीन का क्या करा दो, असाइलेशन करा दो, तो वो बाकी के प्रोडक्ट फिर काफी कम बनने लग जाए, है ना। हाँ, तो ऐसा ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिखो, टू गेट आर्थो एज अ मेजर प्रोडक्ट, है ना, कि आर्थो वाला यदि हमको ज्यादा चाहिए तो फर्स्ट असाइलेशन शुड बी डन, सॉरी है ना, आर्थो नहीं, पेरा लिखना उसकी जगह ना, टू गेट पेरा प्रोडक्ट,
है ना, एज अ मेजर प्रोडक्ट, देन फर्स्ट असाइलेशन शुड बी डन। तो देखो असाइलेशन हम इनसे करा सकते हैं, है ना, तो देखो ये HCl निकल जाएगा। एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में एनहाइड्राइड भी दिया होगा, है ना, एक ही बात। तो क्या हो जाएगा, ये असाइलेशन हो जाएगा। हमको पता है असाइलेशन के बाद क्या हो जाता है, इधर से भी रेजोनेंस हो जाता है इस लोन पेयर का, इस साइड भी, तो इसका वो नेचर कम हो जाता है ना, प्लस आर इफेक्ट कम हो जाता है। तो और फिर क्या होगा, पास में हिंड्रेंस रहेगा, इसलिए ज्यादातर कहाँ लग जाएगा, पेरा वाले पे लग जाएगा। फिर इसके बाद यदि हमने इसको HNO3 और H2SO4 से करा, देखो अब उसकी संभावना भी बहुत कम हो जाएगी वो बनने, क्योंकि अब ये इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, है ना, तो ये लोन पेयर अब किसी और से रिएक्ट करने की संभावना भी इसकी कम हो जाएगी। और हमने देखा है अमाइड में, मैंने कल भी बताया था ना, ये अमाइड में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक ज्यादा हो जाता है बजाय कि ये लोन पेयर बेसिक होने के, ठीक है, अमाइड में, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, अब यही वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, काफी ज्यादा मिलेगा, है ना, कौन सा वाला, ये और फिर इसको वापस से हम अमीन में कन्वर्ट करना हो तो इसको किसी से भी कर दो, OH निगेटिव से कर दो या H पॉजिटिव से कर दो, है ना, HCl KOH NaOH किसी से भी कर देते हैं, तो ये वापस से काय में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेरा मिल गया, पेरा नाइट्रो एनिलीन। तो देखो अब ये कॉम्पिटेटिव में भी आ सकता है 1 ABCD करके, और ये इधर भी बोर्ड्स में भी डायरेक्ट आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू पेरा नाइट्रो एनिलीन, है ना। तो जब ये आएगा तो हमें फिर इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसका नाइट्रेशन, है ना, क्योंकि उसमें बहुत कम, मतलब क्वांटिटी उसकी सिर्फ 51% ही रह जाती है ना, इसमें काफी ज्यादा बनेगा, 90% से अब वो बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम ऐसा ही यूज करेंगे फिर, है ना, कि हमको आए कन्वर्ट एनिलीन इनटू पेरा नाइट्रो एनिलीन, तो इस ढंग से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एनिलीन की कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक, तो ऐसे ही एक आई में कन्वर्ट हो जाता है पेरा नाइट्रो, तो दिस इज नाइट्रेशन ना, ये क्या होता है, नाइट्रेशन, है ना। अब इसमें भी वैसे ही होता है हेलोजनेशन, है ना, और जैसे हम फिनॉल वगैरह में ब्रोमिनेशन को वो करते हैं, ऐसे इसमें भी, ठीक है, ब्रोमिनेशन को हम मेन वो करेंगे ना, ब्रोमिनेशन या हेलोजनेशन। तो ये भी देखो फिनॉल जैसा ही होता है कि यदि इसको हम पोलर रिएजेंट में करें तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इसलिए फिर वो तीनों पोजीशन पे होता है। हाँ, तो ब्रोमिनेशन, एनिलीन रिएक्ट्स विथ, aniline reacts with, aniline reacts with bromine water, aniline reacts with bromine water aniline reacts with bromine water and give white precipitate of, white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसके भी व्हाइट पीपीटी होती है। तो देखो इसका भी यूज करा जा सकता है किसमें, एनिलीन और नॉर्मल अमीन में डिस्टिंग्विशन के लिए, है ना, जैसे आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, कोई सा भी आ गया, तो इससे कर सकते ना, ये व्हाइट पीपीटी देगा वो नहीं देगा, क्योंकि कार्बाइल अमीन दोनों देंगे ना, 1 डिग्री अमीन कार्बाइल अमीन
में दोनों हो जाएंगे, तो इसलिए फिर इसके लिए हमको ये ज्यादा बेटर टेस्ट हो जाएगा। ठीक, मगर यदि अब फिर हमको पेरा वाला ही चाहिए तो फिर क्या करें, इसकी रिएक्टिविटी को फिर कम कर दें, है ना। तो टू गेट पेरा प्रोडक्ट एज अ मेजर, तो फर्स्ट असाइलेशन शुड बी डन ना, फिर इसका असाइलेशन कर दें, HCl निकल जाएगा। अब देखो ये भी एक बात है, हम इसी से फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी करते थे, है ना, ठीक है, क्लोरोबेंजीन वो उस समय करा, लेकिन अब यहाँ पे वो क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी रीजन इस रिएक्शन के बाद लिखेंगे। यहाँ पर ये NH बॉन्ड पर हो गया, उधर क्यों नहीं हो गया, इधर रिंग पे हो जाना चाहिए था ना, तो उसका भी हम उसका रीजन लिखेंगे। ठीक है, बस अब इसके बाद फिर करो Br2 से, तो हमारा क्या बन जाएगा, पेरा परमेन बन जाएगा। चलो यहाँ बना देते हैं इसमें ये, और फिर वही OH निगेटिव H से करेंगे तो वी गेट पेरा ब्रोमो एनिलिक। ठीक है, तो देखो ऐसे इसकी रिएक्टिविटी को कम करने का, इसीलिए हमने देखो इसको पढ़ा था असाइलेशन ना, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ा था क्योंकि ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने में काफी यूज में आता है, प्रोटेक्शन में रिएक्टिविटी को कम करने में इसका हम यूज करते हैं। और उसका रीजन पता ही आपको है ना, इसके साथ क्रॉस रेजोनेंस हो जाना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। ठीक है, ऐसा हो। अब देखो एक, चलो एक और करते हैं कि अब इसी में आपको ऐसा पूछ लिया, कभी ऐसा लगा दें NH C डबल बॉन्ड और इधर भी बेंजीन, है ना। अब इसका Br2 से करें तो देखो अब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है ना, रिएक्शन इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों पे होते हैं, है ना। और ये C डबल बॉन्ड O वाली साइड की रिंग मेटा डायरेक्टिंग होगी ना, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये अपनी तरफ खींचता है, और ये देता है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब आपके पास बहुत जगह आ गई, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कि यहाँ लगे, है ना, बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसमें यदि आंसर पूछे, है ना, मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे या जो भी पूछेंगे तो एक ही पूछेंगे, तो उसमें आपको इस पे लगाना है जिससे NH जुड़ा हुआ ना, उस पे नहीं लगाना है C डबल बॉन्ड O वाली तरफ, NH वाली तरफ लगाना है ना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है ना, नीट मेंस, है ना, इनमें तो बहुत चांस है इस क्वेश्चन के कि आए, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड्स में तो बहुत कम चांस है, बोर्ड्स में हाँ, बस मेन बात है ना कि बोर्ड में क्या होता है कि इस टाइप के कम पूछे जाते हैं कि जरूर मतलब अपने मन से सोच के या थोड़ा अलग करके करना हो, है ना, उसमें ज्यादातर वो NCERT पर ही स्टिक रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो अब ऐसे ही, अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी दो रिंग है और एक साइड -R वाले ग्रुप जुड़े हैं, एक साइड +R वाले, तो हमेशा रिएक्शन +R के हिसाब से होगी, -R वाले के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि +R एक्टिवेटिंग होता है, -R डीएक्टिवेटिंग होता है। तो हमेशा इवन एक ही रिंग पे दो ग्रुप जुड़े हो, एक +R और एक -R है, तो हमेशा +R के हिसाब से रिएक्शन होगी। ठीक है, कि हमेशा फिर +R के हिसाब से रिएक्शन होगी, मतलब +R के आर्थो पेरा पर होगी, और 99% चांस होते हैं कि पेरा वाले पर ही, है ना, क्योंकि आर्थो वाले पर हिंड्रेंस और उसके कारण कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये दिस इज द मेन या मेजर प्रोडक्ट, है ना, तो ये देखो ध्यान रखना है, नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इवन ये एक ही रिंग होती और इस पर ये NH2 जुड़ा होता, इधर मान लो CHO जुड़ा होता, तो ये NH2 के आर्थो पेरा पर होगी, और कहां पर, मेनली पेरा पर, है ना। इन दोनों के बीच में चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि इधर से भी हिंड्रेंस, इधर से भी हिंड्रेंस। तो इसका यदि Br2 से करेंगे तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या, यही आंसर हमें करना है हमेशा, ये वाला। ठीक है,
है ना। तो ये एक रूल है ना सभी के लिए, है ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके लिए है, एनिलीन है, कि फिनॉल है, कि क्लोरोबेंजीन है, कि क्या है, सबके लिए ही, ठीक है। जिसमें भी प्लस आर माइनस आर दो ग्रुप जुड़े हो तो हमेशा प्लस आर के हिसाब से ही रिएक्शंस करना है। और उसके अब देखो, अब मान लो यहाँ पेरा पे भी कुछ लगा होता, देखो अब है ना, ये भी तो एक बात है, मान लो यहाँ पेरा पे पहले ये रहता, इसके बाद बोलते Br2 से करो, तो फिर आर्थो पे लगाना इसके, लेकिन वो भी इसके बीच वालों पे नहीं लगाना, इस साइड वाले पे लगा, ठीक है ना। क्योंकि आप मान लो पेरा पे पहले से लगा होता तो थोड़ी लगाएंगे हम डबल डबल, है ना, क्योंकि एक ही वैलेंसी होती है वहां पे, या उसको हटा नहीं देंगे, है ना। इसकी जगह फिर एक और यहाँ पे लगा देंगे, इधर आर्थो पे, इनके बीच में नहीं लगाना, है ना, इधर लगाना, तो यहाँ भी एक Br आ जाए, है ना। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव में क्या है कि वो ऐसे पूछ लेते हैं, लगातार एक जैसे क्वेश्चंस पूछने की जगह थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं ना, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ। तो इसके बाद फिर वापस से मान लो Cl2 कर देते हैं FeCl3, तो फिर वो Cl यहाँ लगाते हैं, है ना, या नाइट्रेशन कर देते तो वो NO2 यहाँ लगाते फिर, है ना। फिर तो हमारे पास वही है, चॉइस ही नहीं, करना ही वो पड़ेगा, ठीक है ना। और अब ऐसा नहीं करेंगे वो कि सब पे लगा दें और फिर पूछने लग जाए कि इधर भी, है ना, इतना ज्यादा भी नहीं करते, है ना। जनरली 2 देते हैं, कभी ऐसे दे देंगे 3, ठीक है। वो ये पूछने के लिए कि इन 2 के बीच में तो कोई नहीं लगा रहा, है ना, ये हो जाए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। और ये थोड़ा सा हमने दूसरी चीज भी डिस्कस करी। फिर हाँ, यहीं पर ही अब ये क्वेश्चन कि वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, दोनों ही नहीं देता, अल्काइलेशन भी और असाइलेशन नहीं। असाइलेशन हो रहा है इसमें, मगर NH2 पर हो रहा है, रिंग पर नहीं हुआ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला असाइलेशन नहीं हुआ फ्रीडल क्राफ्ट वाला ना। तो वाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ही क्यों नहीं देता, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट होते हैं, है ना, जैसे मान लो ये RC डबल बॉन्ड और Cl है ना, तो कैटलिस्ट वहां क्या होता है, लुईस एसिड्स ना, LCl3 या कोई दूसरा लुईस एसिड। और आपको पता है एनिलीन बेस है, तो एनिलीन उससे ही पहले रिएक्ट कर जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी बजाय कि इसके साथ रिएक्ट करने के, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ना कि ये दोनों करें, पहले ये Cl ले, उसके पहले ये अपनी लोन पेयर दे देता है ना। तो इसलिए क्या, यहाँ तो Cl बॉन्ड टूटना है, उसको अपनी लोन पेयर डोनेट करना है, तो फटाफट वो डोनेट इसको कर देता है ना। हाँ, तो इसका आंसर देखो ऐसा लिखना पड़ेगा कि एनिलीन इज लुईस एसिड एंड फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, aniline is Lewis base and Friedel Crafts catalyst, AlCl3 लिखना हो तो लिख देना, उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, लेकिन कोई भी लुईस एसिड हो सकता है, इज लुईस एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट इज लुईस एसिड। तो एनिलीन फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट, सॉल्ट बना लेता है, एन एडिशन प्रोडक्ट विथ कैटलिस्ट, है ना, वो कैटलिस्ट के साथ ही बना देता है। तो फर्दर रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस, है ना। होना ये कैटलिस्ट हमने यूज इसलिए कर रहे थे कि वो इनिशिएट करके यहाँ पॉजिटिव लाए, और वो होने की जगह इधर ही ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसलिए फिर वो उधर से क्या मिलते हैं हमको, ये नहीं मिल पाते, ठीक है। तो ये है ना, इसका ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन तो अमीन ऐसा है कि इसके क्वेश्चन कॉमन ही है ना, चाहे कॉम्पिटिटिव बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, कुछ भी, है ना, ठीक है। और इसमें यदि रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इसमें का जरूर आएगा फिर कुछ क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजनिंग असर्शन, है ना, ढेर सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते, ठीक है। तो एनिलीन देखो, है ना, एनिलीन ऐसे ये नहीं देता, ठीक है। फिर एक और एनिलीन की टेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डाई टेस्ट ना, ये डिटेक्शन के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो एनिलीन गिव
एनिलीन गिव, देखो डायएजो टेस्ट ना, या इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो एनिलीन रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है ना, पेरा पोजीशन पर ही होती है ना। एनिलीन रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड फॉर्म येलो डाई, ये है ना, ये येलो कलर ना, क्लॉथ्स वगैरह में इसको यूज भी करा जाता है डाई के लिए, ठीक है। तो येलो डाई बन जाता है ना, इनको एजो डाइज बोलते हैं, एजो डाई। ये जो ग्रुप है ये डायएजो ग्रुप कहलाता है ना, इसलिए इनको डायएजो टेस्ट, एजो डाई। और ये कैसे डाई है, सब बेसिक डाई है ना, इन पे देखो लोन पेयर ही लोन पेयर, इधर भी उधर भी है ना, तो ये बेसिक डाई होते हैं, ठीक है। डाई भी सब होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हर टाइप के होते हैं, ठीक। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, क्या बेसिक, ये बेसिक है ना, क्योंकि अभी वो देखो एनिलीन वाला ग्रुप भी है ही इसमें, है ना, एनिलीन वाला ग्रुप भी अभी इसमें है, ठीक है। तो ये है ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ये बना देते हैं। वैसे डाइजोनियम सॉल्ट भी एनिलीन से ही बनाते हैं हम, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यदि एनिलीन एक्सेस में यूज करो तो ये हो जाता है। तो देखो इसको हम फिर उसमें यूज कर सकते हैं, है ना, टेस्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कि एनिलीन क्या करेगा, इसके साथ वो करेगा, जबकि बाकी के अमीन नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। कि बाकी के अमीन जो अल्काइल अमीन्स होंगे वो ऐसे ये डाई नहीं देते, है ना, कि वो ये डाई नहीं देते, ठीक है ना। तो देखो ये एनिलीन की हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। और बाकी एनिलीन की रिएक्शन तो वो कॉमन ही है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी एनिलीन देगा, है ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड बना लेगा, ठीक है। असाइलेशन भी एनिलीन देगा, जो डायरेक्ट उधर होती है ना। तो ये कॉमन थी कुछ रिएक्शन, है ना, ये जो NH बॉन्ड की रिएक्शन थी वो ना, और ये इसकी बेंजीन पे H पॉजिटिव हट के जो लगने थे ना, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन थी, ठीक है ना। अब ये जैसे ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इस डाइजोनियम सॉल्ट से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा इस ढंग से लिखते हैं, एक फ्लो चार्ट जैसा लिखते हैं इसका, कि ये जो रहता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। अब इससे तो इससे यदि क्या ऐसे करें, Cu2Cl2 से करें इससे, तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसकी Cu2Br2 से करें तो बन जाता है ब्रोमोबेंजीन, है ना, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। CuCN से करें तो साइनोबेंजीन बन जाता है। ये तीनों रिएक्शंस को बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन, ना, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यदि इसी का इससे करें, Cu और HCl से करें, देन वी आल्सो गेट क्लोरोबेंजीन, Cu प्लस HBr करें तो ब्रोमोबेंजीन, और Cu प्लस HCN करते हैं तो साइनोबेंजीन, है ना। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है दोनों, ठीक है।
इन तीनों को बोलते हैं हम गटरमैन रिएक्शन। दीज आर कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, फिर यदि इसका हम क्या से करते हैं तो वी गेट आयोडोबेंजीन ना, हमें आयोडोबेंजीन मिले। ठीक है, फिर इसका HbF4 से करें तो बन जाता है हमारा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, है ना, Cl हट के BF4 लग जाता है। और फिर इसको हीट करें, देन वी गेट फ्लोरोबेंजीन, है ना, प्लस BF3 बन जाता है। देखो ये जितनी रिएक्शंस लिखी हमने, इन सभी में N2 कॉमनली निकलता है, सब में N2 निकलता है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है काफी पहले, है ना, बिट्स में या किसी के उसमें देखा था कि उसमें लिखा हुआ था विच गैस इज रिलीज्ड, है ना, कॉमनली इन मेनी रिएक्शंस ऑफ या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, है ना। तो N2 ये कन्वर्जेंस और इसके आते हैं इसमें, कन्वर्जेंस पे। ठीक है, फिर यदि इसको हमने H2O से करा तो क्या बन जाता है हमारा फिनॉल। देखो अल्काइल वाले में डायरेक्ट बन जाता था अल्कोहल, है ना, इसमें थोड़ा सा H2O से और 5 डिग्री से यदि बढ़ेगा टेम्परेचर तो अपने आप ही बन जाता, फिर इसमें ना फिनॉल बन जाता। ठीक है, तो ये इसकी देखो कुछ रिएक्शंस होती है कॉमन। और एक और है, ये भी काफी याली, देखो ये सब हमें हेलो अल्केन हेलो अरीन में इतनी तो थी, ये फिनॉल में थी ना, ये ऐसी कोई अलग से नहीं है, ये सब वहीं की रिएक्शंस है। ये सब हेलो अल्केन हेलो अरीन में थी, ये फिनॉल में थी। ठीक है, फिर बस यही रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, जिसमें यदि इसका हम H3PO2 से करें, है ना, या फिर C2H5OH से करें तो इससे बेंजीन बन जाता है। ठीक है, इससे क्या बन जाता है, इसमें बेंजीन बन जाता है। ठीक है, इन सभी में N2 निकलता है जितनी भी लिखी हुई है भाई। और इसके बाद वो कपलिंग वाली है ना, ठीक है, उसमें नहीं निकलेगा N2 ना, उसमें तो वो N जुड़ा रहता है, वो अलग टाइप की रिएक्शन, उसमें ये ग्रुप हटता ही नहीं। ये ग्रुप इसीलिए इजीली हट जाता है बिकॉज N2 इज हाईली स्टेबल, है ना। तो N ट्रिपल बॉन्ड N होती है तो बहुत स्टेबल होती है, तो बहुत जल्दी इससे निकलता है। और उसमें पॉजिटिव है तो वो जल्दी से सोचेगा मैं निकल जाऊं यहां से, है ना। तो इसीलिए करते हैं। बाकी में हमने देखा कि इनमें फिनॉल से ये क्लोरोबेंजीन बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं वहां से, है ना। इसमें होते हुए भी ये जल्दी निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि N2 बहुत स्टेबल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पहले ये बना लिया जाता है और इससे फिर ये सब हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप ये मत सोचो ये कोई बहुत अलग रिएक्शन है, ये तो सब हमको हेलो अल्केन हेलो अरीन में यहां तक तो पढ़ना ही थी, उधर की हो रही है। ये फिनॉल की प्रिपरेशन है, ये बेंजीन की प्रिपरेशन है, तो वो इस लेसन में भी दे रखा है एंड में डायजोनियम सॉल्ट है, और इस साल के लिए बोर्ड से इसको हटा रखा है ना। ठीक, चलो इतना करते